हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने माध्य विचलन पढ़ा था खंडित श्रेणी में। आज हम करते हैं अखंडित श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें मीन डेविएशन टॉपिक क्या है? मीन डेविएशन, माध्य विचलन। कौन सी श्रेणी में? अखंडित श्रेणी में। तो अखंडित श्रेणी में आपको पता है कि वर्गांतर दिए होते हैं। जो वर्गांतर होते हैं उनका जो मध्य बिंदु निकाल कर क्या निकाला जाता है? x, यानी पद के आकार। सबसे पहले हम इसके सूत्र करते हैं। अखंडित श्रेणी में भी वही सूत्रों का प्रयोग होता है जिनका खंडित श्रेणी में हुआ था, लेकिन इसमें हम दो रीतियाँ करेंगे। एक प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड लघु रीति। तो खंडित श्रेणी में हमने केवल प्रत्यक्ष मेथड किया था, डायरेक्ट मेथड किया था, लेकिन इसमें दो करेंगे, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट। तो ये उसके सूत्र दिए गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मीन डेविएशन निकालना है वो ज़्यादातर मध्य का और समानांतर माध्य से निकाला जाता है। तो पहले हम लेते हैं प्रत्यक्ष रीति, मध्य का से माध्य विचलन और समानांतर माध्य से माध्य विचलन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो इसका सूत्र वही है, सिग्मा स्मॉल डेल्टा m, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा f dm, यानी मीडियन से डेविएशन निकाल के f से गुना करना है, फिर उन सभी का जोड़ करना है और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। तो इसमें क्योंकि हमने मीडियन से निकाला है तो सबसे पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। तो ये रिवाइज कर रहे हैं कि अखंडित श्रेणी में जो मीडियन है वो कैसे निकलता है? साइज ऑफ n/2, क्योंकि व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में होता है n+1, लेकिन अखंडित श्रेणी में क्या होता है? n/2th आइटम। फिर जो साइज आ जाता है CF में देखते हैं, फिर ये सूत्र लगता है m = L1 + I/f × m-c। L मान निचली सीमा, I वर्ग विस्तार, F उसकी फ्रिक्वेंसी, M जो हमने ये साइज निकाला था, और C जो है जो आपका ये जिसमें मीडियन का साइज शामिल होता है उससे पहले वाली CF। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसी प्रकार समानांतर माध्य से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसमें भी यही सूत्र है प्रत्यक्ष रीति का, सिग्मा f dx/n, यानी डेविएशन निकालना है मीन से, f से गुना करने उससे संबंधित तत्संबंधी फ्रीक्वेंसी से, फिर उसका जोड़कर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। लेकिन ये निकालने से पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। और अखंडित श्रेणी में मीन कैसे निकलता है? सिग्मा fx/n। तो x जो होगी वो मध्य मूल्य हो गए, f उससे संबंधित जो फ्रिक्वेंसी दी गई उनको गुना करके उनका जोड़ करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। तो ये तो थी प्रत्यक्ष रीति। अब हम करते हैं लघु रीति का सूत्र। लघु रीति में भी मध्य का से भी मीन डेविएशन निकालेंगे और मीडियन से भी, मीन से भी। तो सबसे पहले मध्य का, मीडियन से माध्य विचलन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो कैसे लिखना है? स्मॉल डेल्टा m, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, सिग्मा fxa माइनस सिग्मा fxb माइनस ब्रैकेट शुरू सिग्मा fa माइनस सिग्मा fv ब्रैकेट क्लोज मीडियन/n। अब इसमें सिग्मा fxa क्या है? xa क्या होता है कि मध्य का से अधिक मूल्य वाले जितने भी मध्य बिंदु होंगे, यानी x की जो वैल्यूज होंगी उनको उससे संबंधित फ्रिक्वेंसियों से अगर गुना करके जोड़ कर लिया जाए तो वो सिग्मा fxa आ जाता है। xa क्या है? मध्य का से अधिक मूल्यों वाले मध्य बिंदु, और f क्या है? उससे संबंधित फ्रिक्वेंसी, उन दोनों को गुना किया फिर उसका जोड़ किया। और सिग्मा xfb क्या होता है? मध्य का से कम मूल्यों वाले मध्य मूल्यों तथा तत्व संबंधी आवर्तियों के गुणनफल का योग। सिग्मा fa यानी मध्य का से अधिक या कम आकार के जो मध्य बिंदुओं से संबंधित फ्रिक्वेंसी है, मतलब हम
क्या करेंगे, मीडियन देखेंगे। उस मीडियन से जो अधिक मूल्य के, अधिक आकार के मूल्य हैं, उनसे संबंधित जो फ्रीक्वेंसी है उनकी योग। और सिग्मा एफ वी यानी मध्यिका से कम आकार के मध्य बिंदुओं से संबंधित आवर्तियों का योग। और एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम। तो ये था लघु रीति में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसी प्रकार हम लघु रीति में अगर समानांतर माध्य से निकालना है तो क्या सूत्र होगा, समानांतर माध्य से माध्य विचलन। तो यहाँ x बार आ जाएगा, यहाँ x बार आ जाएगा, यहाँ x बार आ जाएगा, और यहाँ भी समानांतर माध्य, समानांतर माध्य, और यहाँ भी समानांतर माध्य, और मध्यिका की जगह समानांतर माध्य। वही तरीका है इसमें भी। क्या है, पहले हमने मध्यिका से किया, अब समानांतर माध्य से। तो यहाँ x बार आ गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका सूत्र मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स वी माइनस सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी एक्स बार अपॉन एन। तो ये एक्स ए क्या है, समानांतर माध्य से अधिक मूल्य वाले मध्य बिंदुओं और उससे संबंधित फ्रीक्वेंसियों के गुणनफल का योग। सिग्मा एफ एक्स बी समानांतर माध्य से कम मूल्य वाले मध्य बिंदुओं व तत्संबंधी आवर्तियों के गुणनफल का योग। सिग्मा एफ ए और सिग्मा एफ बी, सिग्मा जोड़ होता है एफ फ्रीक्वेंसी, ए कौन सा हो गया, समानांतर माध्य से अधिक मूल्य के जो मध्य बिंदु उनसे संबंधित फ्रीक्वेंसी, और सिग्मा एफ बी समानांतर माध्य से कम आकार के मध्य बिंदुओं से संबंधित फ्रीक्वेंसियों का योग। तो ये आप पहले आप सूत्र नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट मेथड में भी करेंगे और शॉर्टकट मेथड का भी करेंगे।